हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर क्लास 12th बोर्ड्स। पिछले वीडियो में मैंने एल्डोल कंडेंसेशन पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। मैंने उसमें मैकेनिज्म बताई है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी बताई हैं। सो प्लीज चेक आउट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने लिंक दे दिया है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन बेसिकली है क्या? देखिए, इस रिएक्शन में होता क्या है, टू मॉलिक्यूल्स of aldehyde are taken। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स ही देते हैं, ठीक है। और कैसे एल्डिहाइड्स देते हैं उसकी भी एक कंडीशन है। देखिए, पहली कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होने चाहिए। ऐसे एल्डिहाइड्स रिएक्शन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखिए क्या है, HCOOH, HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड। इसके पास आप देख सकते हैं एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। और एक एग्जांपल है आपका C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, ठीक है। यहाँ से क्लियर हुआ, कैनिज़ारो रिएक्शन सिर्फ वही एल्डिहाइड्स देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, रिएक्शन होगी एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। स्ट्रॉन्ग बेस या फिर एक स्ट्रॉन्ग एल्कली होनी चाहिए। कंसंट्रेटेड NaOH और KOH, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। क्लियर? अब देखिए एग्जैक्ट इस रिएक्शन में होता क्या है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दो मॉलिक्यूल्स लेती हूँ एल्डिहाइड के जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में होगी, कंसंट्रेटेड NaOH या फिर KOH, एक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एल्कली की प्रेजेंस में होगी। लिख लेते हैं यहाँ पे कंसंट्रेटेड NaOH। हम इसके दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है। तो होता क्या है एग्जैक्ट, जो ये रिएक्शन है ना, इसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाता है, ठीक है। और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होके एल्कोहल बनाता है, ठीक है। जो एक मॉलिक्यूल होगा एल्डिहाइड का वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट प्रिपेयर करेगा, ठीक है। और जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो रिड्यूस होके एल्कोहल बनाएगा। इसीलिए इस रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाता है और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाता है। इसीलिए कैनिज़ारो रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। जो बेसिक चीजें थी वो क्लियर हो गई, समझ गए इतना, ठीक है। अब हम देखेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन की एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है। यहाँ से इतना क्लियर हो गया कि दो मॉलिक्यूल्स लेंगे हम एल्डिहाइड के, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स कैसे होने चाहिए, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने ले लिए, रिएक्शन होगी एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, या तो आप कंसंट्रेटेड NaOH लीजिए या फिर कंसंट्रेटेड KOH लीजिए, ठीक है। जब रिएक्शन होगी तो एक जो मॉलिक्यूल होगा वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा, दूसरा रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। क्लियर? और इसी वजह से इसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम देखेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब देखते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन की मैकेनिज्म। एल्डिहाइड के हम दो मॉलिक्यूल लेंगे सबसे पहले, यहाँ पे हमने दो मॉलिक्यूल्स ले लिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कंडीशन याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। रिएक्शन होगी एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। सो मैंने यहाँ पे NaOH लिया है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले ये जो OH माइनस है बेस, इसका काम क्या है, ये माइनस है OH माइनस, ठीक है। इसको चाहिए एक पॉजिटिव सेंटर, इसको एक पॉजिटिव सेंटर चाहिए।
तो ये क्या देखेगा, यहाँ पे ये जो कार्बन है इसको इसके पास एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये ऑक्सीजन हाईलाइट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। ये क्या करता है, इस कार्बन के एटम्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, अपनी तरफ खींच के रखता है, जिससे इस ऑक्सीजन पे होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसीलिए इस कार्बन पे आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये OH माइनस को पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो ये जाके इस कार्बन से जुड़ जाता है। देखते हैं कंपाउंड क्या बना आपका, H। देखिए यहाँ पे ये OH माइनस इस कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड टूटना भी तो चाहिए, जब एक बॉन्ड जुड़ेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, कॉमन सा है कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये ऑक्सीजन अपने पास खींच लेगा, ठीक है। तो देखिए इस ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे H और यहाँ पे ये OH, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपका कुछ ऐसा ये कंपाउंड बन गया, क्लियर। इसके बाद देखिए क्या होगा, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का, ये हम लेंगे डबल बॉन्ड OH, और जो ये फर्स्ट स्टेप होगा ये आपका होगा फास्ट रेट, मींस फास्ट रिएक्शन होगी, और जो ये दूसरा स्टेप होगा ये आपका स्लो होगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस जो ये हमारा कंपाउंड बना है ये स्टेबल तो है नहीं, आप देख सकते हैं ये स्टेबल नहीं, तो इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे एक चीज होती है हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, ठीक है। हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होगा, ठीक है। इस कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा। तो होगा क्या, ये जो हाइड्राइड आयन है इसको इस कार्बन के पास देता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये जाके इस कार्बन से जुड़ जाता है, ये हाइड्रोजन जाके इस कार्बन से अटैच हो जाता है। देखते हैं क्या बनता है, पहले ये कंपाउंड बनाते हैं C। देखिए यहाँ पे नया बॉन्ड टूटा, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स फिर से यहाँ पे देगा और नया बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे आपका आया H, यहाँ पे आया आपका OH, क्लियर। आपका ये कंपाउंड कुछ ऐसा बना। अब देखिए ये आपका क्या बनेगा, C, इधर आपका H, इधर H, इधर H, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये ऑक्सीजन फिर से अपने पास ले लेगा, ठीक है, जिससे इस ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये आपके दो कंपाउंड बन गए। एक बार फिर से देखिए, एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स हमने लिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक। कंसंट्रेटेड बेस NaOH लिया, OH माइनस ये जाके कार्बन से जुड़ा, ठीक है, कार्बन से अटैच हुआ, जिससे इस ऑक्सीजन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींच लिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसा आपका कंपाउंड बना, और ये कंपाउंड स्टेबल नहीं था, इसको स्टेबल करने के लिए हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर हुआ, ठीक है। ये जाके इस कार्बन से जुड़ा और फिर से इस ऑक्सीजन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को फिर से वापस खींच लिया, जिससे ये कुछ कंपाउंड ऐसा बना, एंड ये आपका एक अगला कंपाउंड बना, ठीक है। ठीक है, ये दो कंपाउंड्स आपके बने। अब होगा H+ का ट्रांसफर, ठीक है। H+ का ट्रांसफर होगा इस कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए, ये H+ जाके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। देखिए कंपाउंड क्या बनेगा, अब डबल नहीं OH H प्लस इस ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये आपका बना अल्कोहल, ठीक है, जो कि है मिथेनॉल, ठीक है, आप इसे मिथेनॉल बोलते हैं, CH3OH। और ये आपका बना एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसकी रिएक्शन होगी Na+ के साथ। देखिए OH- का काम यहीं तक था, खत्म हो गया। अब Na+ जो बचा था वो क्या देखेगा, इस ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव चार्ज, तो ये जाके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो यहाँ से आपका कंपाउंड बनेगा HCOONA, जो कि है सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट आपका बन गया, जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, क्लियर। यहाँ से आपकी मैकेनिज्म कंप्लीट हुई, एंड आई होप कि आपको समझ में आई होगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लिए, OH- जाके कार्बन से जुड़ता है, जिससे ये ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींच लेता है, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ ऐसा कंपाउंड बना, और ये जो फर्स्ट स्टेप है ये फास्ट होगी, फास्ट रिएक्शन होगी। अगले स्टेप में हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा इस कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये H
जाके इस कार्बन से जुड़ेगा जो कि एक स्लो स्टेप रिएक्शन होगी और ये ऑक्सीजन अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स फिर से यहाँ पे देगा और एक नया बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, जिससे आपका कुछ ये बना, ठीक है। अब क्या होगा, इस कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए ये O और H के बॉन्ड बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये जो H+ होगा, H+ का ट्रांसफर होगा, ये जाके इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा जिससे मिथेनॉल बना यानी एक अल्कोहल और यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद Na+ आएगा, उसने क्या देखा, ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव चार्ज, ये जाके उससे जुड़ा जिससे आपका बना HCOONA यानी सोडियम फॉर्मेट जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। यहाँ से कंप्लीट हो गई आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म। अब कुछ रिएक्शन देख लेते हैं एक बार, ठीक। एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हमने मैकेनिज्म कर ली है, अब एग्जांपल देखेंगे हम बेंजल्डिहाइड के साथ। देखिए बेंजल्डिहाइड के मैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ, ठीक है। एंड रिएक्शन होगी कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में, एक स्ट्रॉन्ग एल्कली की प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होके अल्कोहल बनाएगा, ठीक है, ये आपका बना बेंजिल अल्कोहल, ठीक है, क्लियर। दूसरा कंपाउंड आपका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट बनेगा, ये आपका बना सोडियम बेंजोएट, क्लियर। बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, रिएक्शन हुई, पहला मॉलिक्यूल रिड्यूस होके अल्कोहल उसने बनाया, दूसरा मॉलिक्यूल सोडियम बेंजोएट, ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। और एक चीज जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में हमने क्रॉस एल्डोल करी थी, सेम वैसे ही यहाँ पे क्रॉस कैनिज़ारो होती है, जहाँ मैंने अभी 2 सेम मॉलिक्यूल्स लिए, अगर हम 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेंगे तो वो क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन हो जाएगी। एग्जांपल देख लीजिए इसका भी, क्रॉस कैनिज़ारो, सपोज मैं यहाँ पे इसकी जगह पे फॉर्मेल्डिहाइड लेती हूँ, ठीक है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए, तो एक तो आपका बेंजिल अल्कोहल ही बनेगा, ठीक है, पर दूसरा कंपाउंड आपका क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। पहला मॉलिक्यूल आपका बेंजिल अल्कोहल बना, दूसरा आपका बनेगा सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ये हो गई आपकी क्रॉस कैनिज़ारो, बिल्कुल कैनिज़ारो की तरह है, वहां पे हम 2 मॉलिक्यूल सेम ले रहे थे, पर यहाँ पे हमने तो अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है। रिएक्शन का प्रोसेस वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, वैसे ही होगी, ठीक है। सो हमने कैनिज़ारो रिएक्शन आज पढ़ ली एंड आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।